जय हिंद एवरीवन। मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भारत में आर्यों का भौतिक और सामाजिक जीवन बताने वाला हूँ। तो यह माना गया है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। कुछ इतिहासविद कहते हैं कि आर्यन का वास्तविक घर मध्य एशिया में था। दूसरे इतिहासकारों के विवादित मतों में था कि इनका वास्तविक घर दक्षिण रूस कैस्पियन समुद्र के पास था या पूर्व यूरोप ऑस्ट्रिया हंगरी में था। वे आर्य जो भारत में बस गए थे इंडो आर्यन कहलाए। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्यन साइबेरिया में बसे थे, परंतु गिरते तापमान की वजह से उन्होंने हरियाली के लिए साइबेरिया छोड़ दिया। भौतिक जीवन ऋग्वैदिक आर्यन की सफलता का श्रेय उनके घोड़ों, रथों और पीतल के हथियारों के प्रति समझ को देते थे। वे राजस्थान की खेती प्रांत से तांबे का कारोबार करते थे। बुआई, कटाई और खलिहान के लिए आर्यन लकड़ी के हलों का हिस्सेदारी में प्रयोग करते थे। आर्यन की सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय थी। आर्य जो कि देहाती थे, इनकी ज़्यादातर लड़ाइयाँ गाय के तबेलों पर नियंत्रण के लिए होती थी। इन लड़ाइयों को ऋग्वेद में द्विस्थी या गायों की खोज कहा जाता था। जमीन को निजी संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। तांबा, लोहा, पीतल जैसे धातुओं का प्रयोग यहाँ होता था। कुछ लोग सुनार, कुम्हार, सूत काटने वाले और बढ़ई का काम करते थे। आदिवासी जनजाति आदिवासी मुखिया को राजन कहा जाता था और उसका स्थान वंशानुगत होता था। राजा के साथ आदिवासी सभाएं जैसे समिति, गढ़ और विधाता फिर निर्णय लेने की ताकत रखते थे। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विधाता में भाग ले सकती थी। दो मुख्य पदाधिकारी जो राजा की मदद कर सकते थे, पहला पुरोहित या मुख्य पंडित, दूसरा सेनांत या सेना प्रमुख। वैदिक युग में लगाए गए कर बाली व भाग थे। गलत काम करने वाले पर नजर रखने के लिए जासूस नियुक्त किए गए थे। वे अधिकारी जो गांव में बस गए थे और जमीन पर कब्जा कर लिया था, उन्हें वह व्रजपति कहते थे। व्रजपति क्षेत्र सेना का नियंत्रण में थे और परिवारों, कुलपा के मुखिया और युद्ध के लिए सेना बटालियन ग्रामीण कहलाते थे का नेतृत्व करते थे। आर्यन के पास स्थायी सेना नहीं थी, पर वे कुशल सेनानी थे। वे प्रवृत्ति से आदिवासी थे और इसलिए इनकी निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वे लगातार घूमते रहते थे। आदिवासी और परिवार लोगों को उनकी जाति से पहचाना जाता था। आर्यन के जीवन में आदिवासी जन या विष एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करते थे। विष आगे ग्राम या अयोध्याओं से बनी हुई छोटी आदिवासी इकाइयों में विभाजित होता था। जब दो ग्राम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे तो उसे संग्राम या युद्ध कहा जाता था। ऋग्वेद ने परिवार के लिए कुल या गृह का शब्द प्रयोग किया गया है। आर्य संयुक्त परिवार में रहते थे। रोमन की तरह वे पितृ सत्ता को मानते थे। जैसे परिवार का मुखिया पिता होता था, लोग बेटों को बेटियों ज़्यादा पसंद करते थे और बलिदान के समय इसके लिए प्रार्थना भी करते थे। महिलाएं राजनीतिक सभाओं में भाग ले सकती थीं और अपने पतियों के साथ बलिदान भी कर सकती थीं। ऋग्वेद में एक से अधिक पति रखने की व्यवहारिक नियम या और ऐसे कई घटनाएं जिसमें भाई पत्नी से विवाह किया गया हो और विधवा का दोबारा किया गया हो। बाल विवाह के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और विवाह के लिए 16 या 17 वर्ष उपयुक्त मानी गई है। सामाजिक विभाजन आर्य वर्ण के प्रति सचेत और उन्होंने वर्ण के आधार पर जाति भेदभाव शुरू कर दिया था। शाब्दिक अर्थ रंग आर्य मूल निवासियों से रंग रूप में गोरे थे, जिनसे सामाजिक प्रणाली को जन्म दिया। दास और दस्यु से गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था और शूद्र जाति प्रणाली सबसे निम्न दर्जा दिया गया था। आदिवासी मुखिया युद्ध में लूटे गए माल में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करा करता था और ताकतवर हो जाता था। ईरान की तरह आदिवासी समाज 3 दलों में विभाजित था। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा आम लोग।